4-5 लोग उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई नया नियम आता है या कोई अधिनियम आता है, संविधान में कोई संशोधन होता है, तो या तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ बाँटना शुरू कर देते हैं या फिर विरोध में सड़क पर आ जाते हैं, जैसा कि अभी यूजीसी के नए नियमों में देखने को मिला। लेकिन क्या कभी हम विचार करते हैं कि जो हमारे यहाँ के कानून हैं, जो अधिनियम हैं, नियम हैं, उनका पालन कितना होता है? अभी इन सब के बीच मुझे एक जो अधिनियम सबसे ज़्यादा अपनी तरफ ध्यान खींच रहा था, वो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो कि बात करता है कि जो भी दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए जितने भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय हैं, विभाग हैं, ऐसे होने चाहिए कि वहाँ तक वो आराम से पहुँच सके। मतलब वहाँ पे रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, दिव्यांगजन के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जब राजधानी में ये चीज़ मैं बहुत कम देखने को पा रही हूँ। अभी डेढ़ महीना पहले पहले मैं एक न्यूज़ कवर कर रही थी और ये है कैसरबाग में एडीआर सेंटर की न्यूज़ थी, फैमिली कोर्ट के एडीआर सेंटर, मध्यस्थता केंद्र जहाँ पे मतलब मामलों को सुलझाया जाता है, तलाक से जुड़े पारिवारिक जितने भी मामले होते हैं, उन्हें सुलझाने का काम किया जाता है। तो एक दिव्यांग पीड़िता का मामला वहाँ पे आया था। तो वहाँ जो मध्यस्थता केंद्र है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचने के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, रैंप की व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ पे लिफ्ट है और मध्यस्थता केंद्र की तो मैं बात करूँ तो उसकी दुर्दशा इतनी खराब है, इतनी दुर्दशा है, इतनी हालात खराब है कि उस वो तो अलग की बात है, गंदगी और बाकी सारी चीज़ें, ना पानी की व्यवस्था है वहाँ पे, ना रैंप की। तो वो पीड़िता मतलब 2-3 घंटे तक बाहर ही खड़ी रहती थी, क्योंकि भूतल पे जो कमरा था, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी रैंप की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में उस पीड़िता ने सहारा लिया मीडिया का ताकि न्यूज़ कवर करके उस जो व्यवस्था खराब है उसे सुधारा जा सके। लगातार मैंने 4 से 5 दिन तक वो न्यूज़ कवर की थी। आप देख भी सकते हैं, शायद देखा हो, अगर आप लखनऊ के होंगे तो आपने देखा होगा कि दिव्यांग पीड़िता कि वो खबर पब्लिश हो रही थी कि वहाँ पे रैंप की व्यवस्था नहीं है, न्याय से पहले अन्याय जैसे ऐसी हेडिंग लगाई गई थी। जिसके बाद वो एडीजे जो हैं उन्होंने मध्यस्थता केंद्र की व्यवस्था नीचे करा दी थी दिव्यांगजन के लिए। और उन्होंने उस टाइम बताया था मुझसे, मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने बताया था कि बहुत जल्द रैंप की व्यवस्था कर दी जाएगी। आज आज कितनी तारीख है? आज 30 जनवरी है और उन्होंने 13 अगस्त को बोला था कि रैंप बन जाएगा नीचे के लिए। फर्स्ट फ्लोर की तो बात बहुत दूर की है, मतलब भूतल पे जो मध्यस्थता केंद्र बनाया गया उसके लिए उन्होंने बोला था कि रैंप बना दिया जाएगा 3 सीढ़ियों का। मतलब 3 सीढ़ियाँ पार करनी है तो सिर्फ 3 सीढ़ियों का रैंप। लेकिन आज तक वो रैंप नहीं बन पाया है। अभी कल मुझे पीड़िता की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि वो 2-3 बार गई है और उसे बाहर बैठना पड़ा। कह रही थी कि जब मीडिया वाले होते हैं तो लोग हेल्प कर देते हैं, जो वकील हैं वो उठा के मतलब जैसे मैंने अपनी आँखों से देखा था हमारे यहाँ, वो खबर भी लगाई गई थी। आप देख सकते हैं अमर उजाला में वो आपको मिल जाएगी 14, 15, 16, 17 ऐसे डेट में आपको मिल जाएगी दिसंबर में वो खबर। वो जिसमें पीड़िता को 5-6 लोग पीड़िता का व्हीलचेयर उठाते हुए दिखेंगे और वहाँ की स्थिति इतनी खराब है। तो हम बस मतलब मैं जो कहना चाहती हूँ ये कि हमारे यहाँ जो अधिनियम या नियम लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनका पालन कितना होता है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। अगर उनका पालन नहीं होता है, तो उसका विरोध करने की ज़रूरत है। उसके समर्थन में खड़े होने की ज़रूरत है कि इसका पालन होना चाहिए। किसी नियम के आ जाने पे विरोध करना, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि जितने हमारे अधिनियम हैं, हमारे कानून हैं, हमारे नियम हैं, उनका पालन कर ले। अगर जितने हमारे नियम और ये सारे अधिनियम हैं, उनका अगर सही से पालन हो गया, तो नए नियम लाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही मतलब कह सकती हूँ कि खराब स्थिति है कि लोग जो नियम है, उनका पालन नहीं करते हैं। इवन कानून के लोग ही नहीं करते। अब सोच लीजिए फैमिली कोर्ट के एडीआर सेंटर की जो स्थिति है, जहाँ पे न्याय की बात की जाती है, वहाँ ही अन्याय का एहसास हो रहा है पीड़ितों को, तो और क्या ही कहें, वो भी राजधानी में।
अभी भी अब देखते हैं कि कब तक एडीआर सेंटर की स्थिति सुधरती है। आपके हाथ में ये जो लेटर है, जी, ये किसके लिए आपने लिखा है? किसके नाम पे है? मैंने 24 नवंबर को ये लेटर मीडिएशन सेंटर को लिखा था रिक्वेस्ट करते हुए कि यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ हैं, 23 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, स्लोप नहीं है। तो मेरे जैसा व्यक्ति कोई भी अगर आता है तो वो कैसे यहाँ चढ़ेगा, कैसे मीडिएशन करेगा। दूसरा लेटर अगर आप देख रही हो, मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा हुआ है। ये लेटर देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है। सेम शिकायत अलग अलग लोगों को दर्ज की गई है। तीसरा लेटर मैंने चीफ मिनिस्टर जी को लिखा हुआ है, सेम रिक्वेस्ट करते हुए कि ये मीडिएशन सेंटर एक स्पेशली एबल्ड के लिए बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। जबकि अधिनियम जो है, अधिनियम 2016 के तहत 2016 के तहत हर डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड एक दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार है कि किसी भी वो सरकारी बिल्डिंग में जाता है, केवल सरकारी बिल्डिंग में नहीं, किसी भी बिल्डिंग में जाता है तो उसके लिए एक रैंप होना, एक लिफ्ट होना और एक व्हीलचेयर एक स्पेशली एबल्ड वॉशरूम एक्सेसिबल होना मैंडेटरी रूल है। जहाँ से हमें न्याय मिलना चाहिए, वहीं पे हमें बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही थी। तो हम न्याय मिलने से पहले ही मुझे लगता है कि आगे न्याय मिलने तक के लिए तो मुझे पहुंचने के लिए ही पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम कर ही नहीं पा रही। हर बार आज आपने मुझे देखा, मेरे भाई ने मुझे उठाया, बाकी 4 लोगों से मुझे रोक के मदद मांगनी पड़ी। हर बार ऐसे कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपने इतने लोगों को खत लिखा, 1 हफ्ता होने को होगा इस खत को। जी, ज़्यादा हो गया। क्या इसका कुछ असर दिखा, कोई जवाब किसी की तरफ से? मुझे किसी की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। तो आगे अभी आपको फिर आना पड़ेगा, तो कैसे क्या कुछ? मुझे लगता है मैं अगली बार भी आऊँगी तो ऐसे ही मदद पानी पड़ेगी, या मुझे अपने परिवार से लोगों को लाना पड़ेगा जो मुझे उठा के अंदर सेंटर तक ले जाऊँ, तब मेरा मीडिएशन हो पाए। हालत सुधरने की स्थिति लेकिन नहीं नज़र आ रही। मुझे कोई स्थिति नज़र नहीं आती। अगर कुछ भी अरेंजमेंट करना होता तो एक लकड़ी का रैंप आज लगवाया जा सकता था, कुछ भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कराए जा सकते थे, लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दिखी। तो ऐसा लग रहा है कि गुहार लगाना, मेरा गुहार लगाना, मुझे लगता है सिस्टम से मदद मांगना बिल्कुल बेकार हो गया है। इतने लोगों को मैंने लेटर लिखा, इतने लोगों से मैंने मदद मांगी, सब कुछ किया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई भी जवाब नहीं आता है। पता नहीं कितने लोग ऐसे आते होंगे। जी। आप इकलौती हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, हो सकता है किसी और ने भी उठाई जी, होगी। तो जी, इन फ्यूचर अगर कोई आपकी तरह जो व्हील चेयर पे हो वो जी। आ देगा, तो उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करना तो पड़ेगा, फिर बिल्कुल क्या करना लगता पड़ेगा। है कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि सरकार आवाज़ सुने? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये इस पे कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पेशली एबल्ड आए, व्हीलचेयर पे आए, बैसाखी पे आए, या किसी और डिसेबिलिटी का अगर व्यक्ति आता है इस फैमिली कोर्ट में, तो उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं। वो कैसे मीडिएशन तक जाएगा, कैसे उसको उसके प्रॉब्लम्स का समाधान कराया जाएगा, कोई सल्यूशन ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ब्लाइंडली आप चले जा रहे हैं, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो राजधानी की जब ऐसी स्थिति है, तो बाकी जिलों की? बिल्कुल, मैं लखनऊ शहर इतना बड़ा शहर है, अगर यहाँ पे हालात हैं तो छोटे-छोटे गाँव और जगहों की तो मैं क्या ही बात बोलूँगी। आई एम सॉरी यहाँ टू से से। मुख्यमंत्री का आवाज़ भी कुछ खास दूरी पे नहीं है। जी, अब मैं अगली बार यही कर सकती हूँ कि मुख्यमंत्री के द्वार पे जाऊँ, वहाँ बैठूँ और गुहार लगाऊँ। इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ मैं। ताकि जो आपकी तरह एग्ज़ैक्टली, पीड़ित हैं उनको एग्ज़ैक्टली। मेरी अपनी मेडिकल कंडीशन है, मैं अपने शरीर से जूझ रही हूँ, अपनी डिसेबिलिटी से जूझ रही हूँ। मीडिएशन सेंटर में आके ऑलरेडी चीज़ों से डील कर रही हूँ। उसके बाद अब मुझे अगर मुख्यमंत्री के द्वार पे जाके गुहार लगानी है तो मैं वो भी करती हूँ फिर।